Namaste Bharat, मैं पुनीत and we are the student of Apex International School class 11th and we are really excited to present our project for Vikshit Bharat Buildathon 2025. As we all know, India is growing very fast, but एक प्रॉब्लम आज भी हर जगह दिखती है, चाहे पब्लिक वॉल्स हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो या मेट्रो स्टेशन, हर जगह रेड स्टेन्स नज़र आते हैं। ये सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि हेल्थ और हाइजीन का भी बहुत बड़ा इशू है। हम टीम अल्फा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेकर आए हैं एक इनोवेटिव आइडिया, एआई स्पीड डिटेक्शन एंड ऑटो चालान सिस्टम, एक स्मार्ट सीसीटीवी बेस्ड सॉल्यूशन जो आइडेंटिफाई करेगा उन लोगों को जो पब्लिक प्लेसेस पर स्पीड करते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया एंड लोगों के बिहेवियर को टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करना। सो लेट्स बिगिन अवर प्रेजेंटेशन। एक आदत छोटी लगती है लेकिन पूरे देश का चेहरा बिगाड़ देती है। नमस्ते दर्शकों, मैं वैष्णवी सोनी आपके सामने हमारे देश के लोगों की सबसे कॉमन एडिक्शन के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ, मैं बात कर रही हूँ पान मसाला गुटखा खाकर थूकने वालों की, उन लोगों की जिन लोगों के लिए सड़क, दीवारें और पब्लिक प्लेसेस एक स्पिटिंग जोन बन गया है। हम सब चाहते हैं स्वच्छ भारत, लेकिन जब हमारे स्वच्छ भारत को बनाने में एडिक्शन ही हमारा सबसे बड़ा रुकावट बन रहा है तो स्वच्छ भारत कैसा। आपको मैं बताऊं कि हमारी गवर्नमेंट पर ईयर 1200 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेसेस, रेलवे स्टेशंस, मेट्रो स्टेशंस और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को साफ कराने पर खर्च कर देती, जबकि यही 1200 करोड़ रुपए हमारे देश के विकास के लिए बहुत काम आएगा और इससे हम कई जगहों पर उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स को बनाने में, स्कूल्स को बनाने में और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अच्छा बिल्डअप करने के लिए। ये कुछ फोटोज़ यहाँ पर हैं जो कि हमारे लोकल एरियाज़ की हैं। टोल प्लाजा आपने देखा होगा, हमारे देश में कई सारे टोल प्लाजा, यहाँ पर कितनी सारी स्पिटिंग हो रखी है, लोगों ने कर रखी है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ये देखिए हमारे लोकल एरिया का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पर लोग जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इतनी अनहाइजीनिक चीज़ें कर रहे हैं, इससे कई सारी डिसीजेज हो रही हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हमारी पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जो हम लोगों ने 2014 में हमारे लिए शुरू किया गया था, वो इन्हीं सब कारणों की वजह से अब फेल होता दिखाई पड़ रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं वाइड स्प्रेड डिफेसमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे लोकल एरिया के गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर लोगों ने स्पिट कर रखा है, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक है। हमें समझना होगा कि क्लीनिनेस सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि हम सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप देख रहे हैं कि लोग चलते फिरते कहीं पर भी स्पिट कर दे रहे हैं, चाहे वो कार से हो, बस से हो, ट्रेन से हो या वो पैदल ही क्यों ना चल रहे हो। इससे हमारे टूरिज़्म पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज़ टूरिस्ट हमारे आते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे भारत की इमेज एज अ डर्टी कंट्री के रूप में बन जाती है। जब हमने जाना कि एक छोटी सी आदत हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, तो सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठा सकती है, इसके बारे में हमारे अल्फा टीम मेंबर सूर्या आपको अपने थॉट शेयर करेंगे। मैं सूर्य प्रताप अब इस स्लाइड पे बात करेंगे। द अल्फा ए मॉडल फॉर जीरो टॉलरेंस एंड सेल्फ फाइनेंसिंग क्लीनिंग इज an advanced AI-based system designed to stop unhygienic behavior like public spitting and to make cities clean. This system uses smart AI cameras जो स्पिटिंग इंसिडेंट को रियल टाइम में डिटेक्ट करेगा एंड ऑटोमेटिकली सेंड एसएमएस और वीडियो प्रूफ के साथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भेजेगा। अगली स्लाइड पे बात करेंगे। ये एक आसान तरीका होगा ऑफेंडर्स को आइडेंटिफाई करने में और इमीडिएट एक्शन लेने में। इसके साथ साथ ये एक डिजिटल स्वच्छता मूवमेंट को भी बढ़ावा देता है, जिसमें रिवार्ड बेस्ड मोबाइल ऐप, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और स्पिट फ्री हीरो प्रोग्राम शामिल हैं, जो स्कूल और कम्युनिटीज़ में लोगों को क्लीनिनेस के लिए मोटिवेट करेगा। अब हम इस अगली स्लाइड पे बात करेंगे। इस तरह यह मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मिलाकर एक स्मार्ट, क्लीन और सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन सिस्टम बनाता है। मैं मध्यान्ह आज आप लोग के साथ अब डिस्कस करने जा रही हूँ इस सिस्टम के क्या क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में इसके क्या क्या स्कोप है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंजेस के बारे में। तो पहला पॉइंट है रोबस्टनेस एंड एथिक्स। इट मीन्स ये सिस्टम पूरा टाइम परफेक्टली वर्क करता है और लोगों के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है
उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को हाइड करे रहता है और ये सब एआई के थ्रू होता है। सेकेंड है सिविक इंटीग्रेशन। ये सिस्टम किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम के साथ वर्क भी करता है और इजीली कनेक्ट भी हो जाता है। अब हम लोग इसमें फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करते हैं। पहला फ्यूचर स्कोप है मल्टी वायलेशन एक्सपेंशन। तो अब दूसरा पॉइंट है स्मार्ट गवर्नेंस इंटीग्रेशन। ये टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट कर सकेगी और उसका सॉल्यूशन भी बताएगी। सेकेंड है पब्लिक हेल्थ एंड सिविक अपलिफ्टमेंट। ये टेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी और उनके स्प्रेड ऑफ डिसीज को रिड्यूस करेगी। अब है फिशरल रेवेन्यू। इससे फाइन से बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा जिससे गवर्नमेंट अदर ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगा सकती है और कंट्री को डेवलप बना सकती है। और अब आखिरी स्केलेबल ग्लोबल टेक एक्सपोर्ट। इसमें हम फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को एक फ्लेक्सिबल बना सकते हैं जिसमें ये एक साथ एक नहीं बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं आकाश और इस स्लाइड में हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर द स्टॉप एंड स्टॉप इन्फोर्समेंट लूप। यह सिस्टम एक एसडीआई बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है जो नॉर्मल सीसीटीवी से ज़्यादा इंटेलिजेंट और फास्ट है। 3D लेयर में लगे हुए स्मार्ट सेंसिंग नोड जिसमें कैमरा और एसडीआई प्रोसेसर इंटीग्रेटेड है। यह सिस्टम स्पिटिंग एक्शन को इंस्टेंटली डिटेक्ट करता है और फोटो क्लिक करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नोटिफाई करता है। अगला स्टेप है प्रोसेसिंग लेयर जहां डाटा क्लाउड सर्वर पर सिक्योरली स्टोर होता है। फिर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल के थ्रू ऑफेंडर की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर के थ्रू वेरीफाइड रिकॉर्डेड के बेसिस पर ई चालान ट्रिगर होता है। फिर अथॉरिटीज के डैशबोर्ड से अप्रूवल मिलते ही ऑफेंडर को नोटिफिकेशन या एसएमएस ट्रिगर होता है। और सॉफ्टवेयर साइट पर योलो वी ATI मॉडल, ई चालान API, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मिलकर सिस्टम बनाते हैं। नॉट जस्ट स्मार्ट बट सीरियसली नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट, फुली ट्रांसपेरेंट, ऑटोमेटेड और रियल टाइम सिविक्स इन्फोर्समेंट। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे कि हमने इसमें 4K HD सर्विलांस कैमरा यूज़ किया है जो कि 360 डिग्री मूव कर सकता है और हमने इसमें हार्डवेयर लगाया है NVIDIA ये जेटसन का। और ये जो भी जितना भी डाटा होगा वो इस डाटाबेस सर्वर में सर्वर के थ्रू स्टोर होगा। देन उसके बाद अलर्ट मैनेजमेंट को भेजा जाएगा और जो भी स्पिट करेगा उसको ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाएगा। देन उसके ऊपर ई चालान जनरेट किया जाएगा। आज भी हमारे देश में पान मसाला और गुटखा स्पिट करने की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ये ना बल्कि हेल्थ का बहुत बड़ा खतरा है बल्कि इसकी वजह से इंडिया में 1200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इकोनॉमिक लॉस होता है सफाई करवाने में। मैनुअल मॉनिटरिंग से ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि सिस्टम इनफेक्टिव है। इसलिए हमने बनाया है AI पावर्ड सॉल्यूशन स्पॉट एंड स्टॉप। हमारे प्रोजेक्ट का मेन गोल है पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करना, हेल्थ रिस्क कम करना और एक स्मार्ट भारत बनाना। Thank you Vikshit Bharat Wildathon team for giving us the opportunity to represent our project. Our motive is न जिले में न स्टेट में, ई सफाई सारे देश में।